बरेली में जिला उपभोक्ता फोरम ने एक ज्वेलरी शोरूम द्वारा ग्राहक से सोने की चेन की वजह से ज्यादा मात्रा के रुपए वसूलने के मामले में रकम वापसी के आदेश दिए हैं। तथ्यों के मद्देनजर उपभोक्ता फोरम ने ज्वेलरी शोरूम को 11,416 रुपए ग्राहक को वापस करने का आदेश दिया है। वहीं केस की पैरवी में खर्च हुए 4,000 रुपए और क्षतिपूर्ति के तौर पर 10,000 रुपए ग्राहक को देने का आदेश दिया गया है। शहर के कोहड़ा पीर निवासी नितिन सक्सेना ने बताया कि सिविल लाइंस में हिंद टाकीज के पास प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम उन्होंने साल 2019 में एक सोने की चेन खरीदी थी, जिनसे 7.040 ग्राम सोने की चेन के 28,910 रुपए वसूले थे, लेकिन शोरूम की तरफ से उन्हें महज 4.26 ग्राम सोने की चेन थमा दी गई। जिसकी जानकारी होने पर नितिन ने शोरूम प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया, जहां से ज्वेलरी शोरूम को कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने पर उपभोक्ता फोरम ने वादी नितिन सक्सेना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रतिवादी पक्ष पर जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता फोरम से आदेश जारी होने के बाद वादी नितिन सक्सेना ने खुशी जाहिर की है। सर ये था कि सितंबर 2019 में मैंने एक चेन परचेज़ किया था रिलायंस ज्वेलर्स सिविल लाइंस बरेली से। इसको लेने के बाद मैं बैठ गया था। फिर वहाँ पे एक उनके स्टाफ हैं प्रशांत मिश्रा जी, उन्होंने मेरे को एक स्कीम के बारे में बताया था। तो एक सेविंग की स्कीम थी, तो उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था कि मंथली सेविंग में मैं उसको डिपॉजिट कर रहा था। मीन टाइम क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद जब ये अभी पैसे हो गए थे उसमें, तो मैंने ये सोचा कि उस चैन को मैं और भारी कर लेता हूँ, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ उसी पैसे से डालने के बाद। जब मैंने वहाँ पर लेके गया उस चैन को, तो उन्होंने बताया कि जो मेरी चैन है उसका एक्चुअल वजन 4 ग्राम के समथिंग है, जबकि जो मैंने परचेज़ किया था वो 7 ग्राम 4 मिलीग्राम की चैन परचेज़ की थी। इसको मैंने उनको बताया, उनके स्टाफ को बताया, तो उन लोगों ने मेरे को बिल्कुल कोई कॉपरेशन उनकी तरफ से नहीं मिल पाया मुझे किसी भी तरीके का। इसका मैंने विरोध भी किया, लेकिन हर बार जब भी मैं उनके पास गया तो बस सर ये तो चैन तो वही है, फ़ोटो भी वही है, सब कुछ मैच कर रहे हैं। उन्होंने मेरे से फ़ोटो वगैरह भी लिए, बाकी सब कुछ मैच कर गया, लेकिन वजन में उनका क्योंकि नहीं मैच कर रहा था। अब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तब मैंने यहाँ उपभोक्ता फोरम के पास गया, जहाँ से मुझे परसों जो है न्याय मिल चुका है सर। ठीक है, और जज साहब ने उनके ऊपर जो है माननीय न्यायालय ने एक पेनल्टी भी डाली है 15,000 रुपये की, और साथ में जो मेरी चैन का डिफरेंस था वो अमाउंट के लिए मेरे को बोला गया है कि वो भी मिल जाएगा मुझे। कहाँ से आपने चैन खरीदी थी, क्या संस्थान का नाम है? चैन मैंने जो परचेज़ किया था रिलायंस ज्वेलर्स बरेली सिविल लाइंस से, हिंद टॉकीज के पास से। मेरे क्लाइंट नितिन सक्सेना ने रिलायंस ज्वेल्स ये सिविल लाइंस से एक चेन खरीदी थी, जिसमें 7 ग्राम का इनको पेमेंट करा था इन्होंने, और 7 ग्राम की वो उन्होंने अपना बारकोड स्कैन करके बताया 7 ग्राम की है। उसके अकॉर्डिंग पेमेंट हुआ, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ, सब नंबर 1 की पेमेंट थी, कोई इशू नहीं था उसमें। इन द मीनवाइल इन्होंने चेन जो खरीदी थी वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीदी थी, यूज़ इन्होंने करी नहीं। तो जैसी सील पैक मिली थी वैसी सील पैक ये लेके गए। इन्होंने सोचा मैं उसका वज़न बढ़वा लूँ, पैसा थोड़ा इकट्ठा हो गया था। जब ये उसे दोबारा बढ़वाने के लिए गए, तो जिस काउंटर से इन्होंने खरीदी थी उसी काउंटर पे उसी चेन का वज़न 4 ग्राम बताया गया, जो लगभग तय की गई मात्रा का लगभग आधा था, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो ये एक तरीके की मेल प्रैक्टिसिंग है बिजनेस में। इतने बड़े ब्रांड के पास आदमी इसलिए जाता है कि यहाँ से मुझे प्योरिटी मिलेगी, यहाँ से मुझे क्वालिटी मिलेगी, यहाँ से मुझे क्वांटिटी में कोई धोखा नहीं होगा। वरना 100 दुकानें बरेली शहर में खुली हुई हैं जो बिना ब्रांड के माल भी दे रही हैं, हम उनसे ले सकते थे, नहीं ली गई। हम ब्रांड के पास केवल इसलिए गए थे, ब्रांड में हमारा भरोसा था। लेकिन ब्रांड से जब हमको इस तरीके का मिसचीव मिला, तो उससे इन्हें धक्का तो लगाई। ये मेरे पास आए तो मैंने कहा भाई पहले उन्हें परसू करके देख लो, क्योंकि लिटिगेशन ना हो वो ज़्यादा अच्छा है। इन्होंने परसुएंस की, उन्हें समझाने की कोशिश करी, इनको वहाँ से कोई कॉपरेशन नहीं मिला। मेल्स भी एक्सचेंज हुई, टॉप लेवल तक मेल एक्सचेंज हुई हैं, लेकिन इनको कोई रिलीफ नहीं मिला, ना इनकी बात सुनी गई ना मानी गई। तो अल्टीमेट इनके पास कोई तरीका नहीं था। फिर इनका हमने कंप्लेंट दाखिल करी कंज्यूमर फोरम में, नोटिस जारी हुए, रिलायंस की तरफ से कोई डिफेंड करने नहीं आया, क्योंकि आते क्या जो उनको कोई जवाब ही नहीं था। अल्टीमेटली पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, पूरा लीगल प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद कल इनको जजमेंट मिली।